नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सक्षमता परीक्षा को लेकर जो फैसला दिया है। याद करिए वो दिन जिस दिन हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, तो हमने अपने एक वीडियो में बनाई थी कि भाई इस संघ के चक्कर में आप लोग मत रहिए। जो फैसला हो गया वो हो गया, इसके आगे मत जाइए, क्योंकि शिक्षकों को लेकर जो इमेज पब्लिक डोमेन में है, ऐसा नहीं है कि वो इमेज जुडिशियरी तक नहीं पहुंचता है। जो मीडिया में इमेज है वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कोर्ट तक पहुंचता ही है। और कोर्ट का जजमेंट कागज देख के अब थोड़ी होता है। कोर्ट का जजमेंट जो सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही हैं उसको ऑब्जर्व करके भी होता है, क्योंकि कोई ये लीगल इशू नहीं था। और बार बार हम कह रहे थे और अभी भी कह रहे हैं कि 1 घंटा ड्यूटी बढ़ा दिया, ये मुद्दा मत बनाइए, ये मुद्दा मत बनाइए। अरे 1 घंटा ड्यूटी बढ़ा दिया, चलिए कि मनोरंजन का करिए, आपको क्या लगता है? क्योंकि सरकार यही दिखाता है कि देखिए शिक्षक काम करना नहीं चाहते। उस दौर में भी कह रहे थे कि भाई छुट्टी और घंटा, काम के घंटा को लेकर विवाद मत करिए। अरे कितना परेशान करेगा, परेशान करते करते थक जाएगा। आप अपने इमेज को बदलिए। आज सुप्रीम कोर्ट क्या कहा है? जो बातें हम कहते थे तो आपको बुरा लगता था कि आपको आवेदन लिखने नहीं आता है, आप समय पर स्कूल नहीं जाते हैं, आपको पढ़ने पढ़ाने से मतलब नहीं है, खाली हमको सुविधा मिले, पेंशन मिले, तो हमको वेतन मिले, तो ग्रेच्युटी मिले, इसी के लिए आप व्याकुल रहते हैं। तो शीर्ष कोर्ट का अगर ये ऑब्जर्वेशन है तो अब आप समझ लीजिए, अब आपको किसी सरकार से कोई न्याय मिलने वाला नहीं है, और न आप कोई सरकार आपको न्याय देगी, ये भी समझ लीजिए। क्योंकि सरकार को भी ये लग गया कि शिक्षकों को लेकर सरकार जितना कठोर कार्रवाई करता है उतना पब्लिक खुश होती है। जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में उसके गार्जियन खुश होता है कि चलिए स्कूल में मास्टर साहब लोग जो है सो रख रहे हैं बच्चों को, अंडा खिलाता है तो बच्चों का गार्जियन खुश होता है। तो ये जहाँ ये मानसिकता है, उस मानसिकता में अगर आप इस तरीके की राजनीति करिएगा तो फिर कहाँ से न्याय आपको मिलेगा? और अब आप देख लिए ना कि इस पूरे प्रोसेस में जितना यूनियन बनाने वाले लोग हैं, जिस पर कार्रवाई हुई है, जो भी हुई है, अब कोई कोर्ट आपको इंटरटेन करेगा? जब सुप्रीम कोर्ट जब इस तरीके का हार्ड ओपिनियन जाहिर कर दिया है, ये लोग जो है सो राष्ट्र निर्माण में लगने के बजाय लोगों की जिम्मेवारी यही, लोगों को अपने आवेदन लिखने नहीं आता है, पोस्ट ग्रेजुएट सब है। और बिहार की शिक्षा को लेकर हम लोग काफ़ी चिंतित रहते हैं कि बिहार में शिक्षा की स्थिति क्या है। तो ये क्यों इमेज बना? ये इमेज क्यों बना शिक्षकों को लेकर? हम बार बार कहते हैं कि आपके यहाँ जो 5% 10%, जिसको हम मास्टरवा कह देते हैं, तो आप लोग मुहिम चला दी संतोष सिंह को जो है एकदम खिलाफ, ये मास्टर शिक्षा विरोधी है, मास्टर विरोधी है। अरे कभी हम मास्टर विरोधी, हम तो लड़ाई लड़ रहे थे और आपको बार बार हम समझा रहे थे कि इससे आगे मत बढ़िए, इससे आगे मत बढ़िए, क्योंकि हम तो जुडिशियरी वाले लोगों के बीच भी बैठते हैं, मीडिया कर्मी हैं, ब्यूरोक्रेसी के पास भी बैठते हैं और मंत्री संतरी के पास भी बैठते हैं। तो आपके बारे में क्या ओपिनियन है और किस तरीके से मुंह बिचका के बात करता है, आप क्या समझने गए? जब तक पाठक के साथ हम खबर चला रहे थे, रोजाना खबर चला रहे थे, उनके खिलाफ हम खबर थे, उनके फैसले को चुनौती दे रहे थे, क्या लगता था आपको कि सब हमको शाबाशी देता था क्या? कई अधिकारी जो थे जुडिशियरी सेवा में भी लोग थे, कहते क्या संतोष जी किसके चक्कर में आप पड़े हुए हैं? अरे सब लोग सब है, समाज को खत्म कर रहा है। और हम कहते थे नहीं, ऐसा नहीं है, आप इस समाज को अपने समाज से बाहर मत कीजिए, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक भी हैं। मेरा खुद आंख खुला है जब हम बात करते हैं। तो माहौल नहीं दे रही है सरकार माहौल दे तो इन्हीं शिक्षकों के बदौलत बिहार को बदला जा सकता है। आप उसको क्रिमिनल की तरह ट्रीट मत कीजिए। तब कहते थे कि संतोष जी आप भी जो है ना किस चक्कर में पड़ गए, कहाँ कौन चक्कर में पड़े हुए। खैर आप पत्रकारिता करते रहिए, और कुछ अगर ऐसा कहिए तो हम लोग भी उस चीज़ों को देखें, इतना जरूर लोग कहता था। लेकिन बात यह है कि आपका ये इमेज इस तरीके का बन गया है समाज के सामने ना, उस इमेज को बदलना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, आने वाले समय में उस जजमेंट के आधार पर कोई भी सरकार
आपको चींटी की तरह मसल देगा। अब तो हो गया ना कि सक्षमता परीक्षा आपको देना ही देना है, अब दीजिए। जो लोग सक्षमता नहीं दे रहे थे, अब एक अलग तरीके की समस्या उनको फेस करनी पड़ेगी, और वो समस्या नौकरी पर भी पड़ सकता है। और अब सरकार सक्षमता की परीक्षा पर टाइट हो जाएगा, क्योंकि सरकार को पता है कि सक्षमता परीक्षा जो कर रहे थे ना, आसान क्वेश्चन लेंगे तो फर्स्ट में जो पास कर गए सो कर गए। अब आप देखिएगा कि सेकंड से लेके 4-5 चांस आपको मिलने वाला है ना, इतना टाइट परीक्षा लेगा, इतना कॉपी टाइट देखेगा ना, जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मौका तलाश रही थी सरकार। सो हाई कोर्ट का फैसला आया तो कह स्वीकार कर लिया, लेकिन तैयार नहीं है सरकार का, जी मन नहीं कर। ये जो रोज डिजिटल ऐप्स के माध्यम से अटेंडेंस 4:30 बजे तक ड्यूटी, ये क्या है? ये वही 5 से 10% है जिससे सरकार का नाको दम हो चुका है। सरकार परेशान है, क्योंकि देखिए नहीं पढ़ाना तो बहुत, हम लोगों के ज़माने में भी शिक्षक थे, हम लोग जब पढ़ते थे तो 1-2 10-12 शिक्षक, उसमें 1-2 नहीं पढ़ाते थे, 3-4 को भी नहीं पढ़ाते थे, लेकिन स्कूल जरूर आते थे समय पर, क्लास में बैठ के भले डिक्टेशन लिखाते थे। अभी इतिहास पढ़ना है तो उसमें डिक्टेशन लिखा। हमारे मामू जी थे, हाई स्कूल में पढ़ाते थे, मेरे मामा जी, दादी के भाई। अब इतिहास पढ़ाने आते थे तो डिक्टेशन लिखाना शुरू कर देते थे। हम कह रहे देखिए मामू क्या पढ़ा रहे हैं, आए वो सारा हड़प्पा संस्कृति से आगे नहीं बढ़ते थे। लेकिन स्कूल का अनुशासन बना रहे, स्कूल में एकदम समय पर आना, स्कूल से के समय के दौरान कहीं बाहर नहीं जाना, डर से स्टूडेंट सब थर थर करते रहता था। एक उस तरीके की भी शिक्षक की जरूरत रहता था हर स्कूल में। अब जो भी इस तरीके के हैं जिनको पढ़ाने नहीं भी आता है, कम से कम शांति से स्कूल चलने दीजिए ना। वो स्कूल चलने भी नहीं देते हैं, अपने समय पर नहीं आएंगे। अगर कहीं प्रभारी हेडमास्टर है तो मध्याह्न भोजन लूटने में लगे रहते हैं, टेबल बेंचे का कमीशन खाने में लगे रहते हैं। अरे भाई, इसके कारण पूरे समाज में एक गलत इमेज गया है। हम बार बार समझा रहे थे ना कि ये आंकड़ा गलत मत दीजिए, पाठक को रोज समझा रहे थे कि आंकड़ा मत दीजिए, गलत आंकड़ा मत दीजिए, लेकिन आप लोग तो मानने को तैयार नहीं थे। उस समय में बढ़ा रहा था, उसी आंकड़ा के सहारे चीज़ों को प्रेजेंट कर दिया ना। अब परेशानी आज हो रहा है ना। हम कहे थे कि जितना ही खरीदारी हो रहा है, थाली से लेके बेंच टेबल से लेके सबमर्सिबल तक, हेडमास्टर साहब आप ही के गले के फंदा फंसाएगा ही। आप सतर्क रहिए, आप सतर्क रहिए, सतर्क रहिए। कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। कोई एगो पलंग लेके खुश हो गया, कोई सोफा सेट लेके खुश हो गया। हमके सबका प्राण चल जाएगा। बाकी सब पर FIR दर्ज होगा। मास्टर साहब आप लोगों के पास में पैरवी है और न पैसा है, बर्बाद हो जाइएगा। देखिए अभी सब जिला में यही हो रहा है ना, बुला बुला के मुख्यालय में ज़बरदस्ती लिखवा रहा है। तो चीज़ों को समझिए। आप अपने इमेज को बदलने के लिए आप आइए ना सामने, हम आपके साथ हैं। इमेज बदल कर रख देंगे। आपको भरोसा दिलाते हैं 6 महीने के अंदर में जिस सरकार के जो इमेज, आपका इमेज खराब करके जो बच रहा है ना, उसको समझिए कि तार तार कर देंगे। आप सहयोग कीजिए। दिक्कत क्या है आप लोगों के साथ, न पढ़ते हैं न समझते हैं, और कोई समझाता भी है तो समझने की जरूरत नहीं है। इन चीज़ों को समझिए कि भाई आप बच्चों को पढ़ाना ही आपका काम नहीं है। आप जिस दुनिया में क्या हो रहा है ये भी समझिए, पॉलिटिक्स क्या है ये भी समझिए। वो समझना ही नहीं है। बार बार अपना खिला खिला के और हम ही को भाषण दीजिएगा। ये संतोष जी व्यूज कमा के पैसा कमा रहे थे, तुम कौन चीज़ हमको कमा के देगा भाई? क्या मेरे बारे में आप जानते हैं? क्या हमको आपके देखने से हमको क्या पैसा आता है सब जानते हैं? और उस पैसे से मेरा क्या होता है सब? और हम मेरे बारे में क्या जानते? कुछ नहीं। हमारे बारे में जो टीचर जानते हैं उससे पूछ लीजिएगा। कोई मतलब नहीं है व्यूज क्या हुआ, सब्सक्रिप्शन क्या हो, उससे मतलब नहीं। हमारा मतलब सिर्फ यही है, शिक्षकों का सम्मान लौटना चाहिए, शिक्षा में सुधार होना चाहिए, बच्चों में पढ़ाई का माहौल बनना चाहिए। नाक कटता है ना जी, बाहर जाते हैं तो नाक कटता है ना, बिहारी का नाक कटता है तो हम भी अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं ना। तो वो जो एक इमेज बना है पूरे देश में, वो इमेज बदलिए। और आज का सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ना, वो जजमेंट समझ जाइए आपके लिए खतरे की घंटी है। अब कहीं से आपको न्याय नहीं मिलेगा, कहीं से न्याय नहीं मिलेगा। कुछ भी ऐसा वैसा करिएगा, पकड़ के चींटी की तरह मसल देगा सरकार। समझ लीजिए, कह दिया ना नौकरी छोड़ के चल जाइए। सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि नौकरी छोड़ के चल जाइए, जो करना है करिए, आप यहाँ मत रहिए। अब बताइए, अब कोई अदालत बचा है
जिस अदालत से आप कुछ उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए अभी एक ही अदालत बचा है, वो है जनता का अदालत। आप सरकार की उन तमाम खामियों को मुझ तक पहुंचाइए ना, देखिए ना हम पसीना छोड़ा देते हैं। अब 4 गो रूम है, 12th तक स्कूल खोल दिए हैं, अब 15 गो मास्टर साहब है, कोई नहीं पढ़ा रहा है। वैसे स्कूल को कहते हैं वीडियो बनाकर हमको दीजिए ना, हम देखिए ना ईंट से ईंट बजा देंगे। कहाँ भाई, आप पत्रकारिता के ताकत को आप नहीं समझ रहे हैं, आप यूट्यूबर समझ लेते हैं। अरे एक खबर से हिला दिए ना जी, तेजस्वी यादव का किला हिल गया ना, देखे थे ना, ऐसा भी कहीं खबर चलता है। नीट परीक्षा को पकड़े तो हिला दिए ना, हिल जाएगा हिल जाएगा। आप सिर्फ हमको सहयोग, आप हमारे साथ सिर्फ खबर से सहयोग करिए ना, और कोई सहयोग हम तो आपसे थोड़ी मांगते हैं। थोड़े कहते हैं कि मास्टर साहब आप जो दूध दही जो पहुंचाते हैं शिक्षा विभाग के पदाधिकारी को, करेला झुंगी जो पहुंचाते हैं, कदीमा पहुंचाते हैं, सबको भी पहुंचा दीजिए, ये तो कभी नहीं कहते हैं। आपको सिर्फ इतना ही कहते हैं कि खबर में हमको मदद करिए, खबर में मदद करिए, देखिए ईंट से ईंट बजा देंगे।